Hello everyone. Okay, so today's topic is why CUET is more important than boards. So firstly, let me ask you a question that 95% in boards, but not a good college, but just 82% in boards, and a college in Delhi University in North Campus. What is more important to you? So, in my opinion, yes, that second option is more important. Or after my experience, yes, second option is more important. So, let me tell you that I scored 95% in my boards and I am currently studying in Delhi University. So, ये सब करने के बाद मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बोर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट CUET होता है और मैंने उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा था. सो दिस इज एडवाइस फ्रॉम माई एल्डर सिस्टर टू ऑल द जूनियर्स कि बोर्ड are more important as comparison to CUET. And now let's talk about why. What is this relevancy of CUET? And if you guys don't know what is CUET and how we get into it, so I'll make more videos about it. Okay, just comment it and I'll make more videos. So what is why CUET is more relevant as comparison to boards? सो लेट मी टेल यू दैट CUET जो है वो हमें एक अच्छा कॉलेज देता है, ठीक है. उसके बाद हमें उस कॉलेज में आने के बाद हमारे जो 3 साल है वो कॉलेज डिसाइड करता है कि हमारे अगले 3 साल कैसे होने वाले हैं, हमें कितना एक्सपोजर मिलेगा, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये सब हमें क्या डिसाइड करता है, हमारा कॉलेज डिसाइड करता है. और ये 3 साल हमें यहाँ से एक इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं. सो ये 3 साल एक इंसान के कैसे जाते हैं, उसके एटमॉस्फेयर आसपास का कैसा होगा, उसका कॉलेज कैसा होगा, उन 3 सालों की लाइफ जो होगी, एक्सपोजर क्या होगा, वो बहुत मैटर करता है. और आफ्टर दोज 3 इयर्स विल टेल कि आपकी आगे की लाइफ कैसे जाने वाली है. सो येस, CUET इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बोर्ड्स. फर्स्टली लेट मी क्लियर वन पॉइंट कि मैं ये नहीं कह रही कि बोर्ड्स इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बिकॉज आई नो कि बोर्ड्स सारे पेरेंट्स के लिए एक प्राउड फैक्टर होता है कि अरे वाह, हमारे बच्चे के 95% आए हैं. ये प्राउड फैक्टर होता है सारे पेरेंट्स के अंदर. बट हमें ये भी मेंशन करने की ज़रूरत है कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि जब बोर्ड्स जो है वो सिर्फ 4 दिन की रिलेवेंसी देता है, 4 दिन की हाइप देता है, इसके अलावा कुछ नहीं देता है. जब मेरे 94% आए थे तो मुझे 4 दिन तो बहुत खुशी मिली थी. 4 दिन सारे रिश्तेदार, सारा घर परिवार वॉज लाइक अरे वाह अरे वाह. एंड आफ्टर डेट 4 डेज जब CUET का एग्ज़ाम हो गया, जब मेरे मोर देन मतलब एज एक्सपेक्टेड तो नहीं आए थे, मोर देन एवरेज आए थे, तो आई वॉज लाइक कि मुझे जितना मैंने बोर्ड्स में मेहनत की, अगर मैंने उतनी CUET में कर ली होती, सो आई कैन बी इन अ बेटर पोजिशन. इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस. अच्छा, हमें बोर्ड सिर्फ 4 दिन की हाइप दे रहा होता है, पर CUET हमारे अगले 3 साल पूरी तरह से शेप कर रहा होता है. तो जब हमारा बोर्ड्स और CUET का सिलेबस सेम है अप्रॉक्स, तो हमें बोर्ड्स के साथ तो मेहनत करनी ही है, बट हमें माइंड मेकअप हमें पहले से ये करके चलना है कि जैसे हमारे बोर्ड्स खत्म होते हैं, हम अपने माइंड को ये सिग्नल नहीं देंगे कि ओह द प्रेशर टाइम इज ओवर. नो, प्रेशर टाइम विल रिमेन फॉर 1.5 month मोर, एंड आफ्टर गिविंग CUET तब आप ईजी हो सकते हैं. बट द CUET को भी रिलीवेंसी देनी है बिकॉज दे आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. एंड द मोमेंट यू लीव योर स्कूल, जो मार्क्स होते हैं ना आपके बोर्ड्स में, आपने कितनी परसेंटेज आई, एक्चुअली में किसी को याद भी नहीं रहते हैं. आपके CV में जो चढ़ता है ना, वो चढ़ता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपके CV में चढ़ता है कि आपका कौन सा कॉलेज था. ओके, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और जब आप कॉलेज में आ जाते हैं, उसके बाद भी नो वन आस्क्स यू अबाउट आपके बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए थे. एवरीवन आस्क कि आपके CUET में कितने मार्क्स आए थे, आप इस कॉलेज में हैं तो आपके कितने मार्क्स आए थे. और जो एक हाइप बनती है ना एक स्टूडेंट की कि वो उसकी जो इमेज होती है वो यहाँ है कि यहाँ है, वो डिपेंड करती है CUET के मार्क्स के ऊपर, ना कि बोर्ड्स के मार्क्स के ऊपर. अच्छा, सो लेट मी क्लियर वंस अगेन कि जो बोर्ड्स हैं वो सिर्फ एक हाइप है. और हाइप क्यों है? हाइप इसलिए है क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे जो एल्डर ब्रदर सिस्टर थे, 2-3 साल पहले तक, जब से CUET नहीं आया था उसके पहले तक, जो बोर्ड्स के मार्क्स थे वो डिसाइड करते थे कि आगे एक बच्चे को कैसा कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो बोर्ड्स के मार्क्स डिसाइड करते थे. पर अब ये चीज़ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है. कैसे चेंज हुई है? पूरी तरह से हाइप जो है वो बदल चुकी है कि बोर्ड्स की जो हाइप है वो CUET की साइड जा चुकी है. ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट द फ्लो, बिकॉज फ्लो यही जाता है कि बोर्ड्स आर हेल इम्पोर्टेंट, बट आई एम टॉकिंग अगेंस्ट द फ्लो. एंड इफ आई एम टॉकिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस. सो गाइज, just do not ignore CUET, prepare for it. Okay, and at last I'll say ki it was my first video and I'm trying to create more content such like this.
And if you want to know about Delhi University more about their societies, their culture, and what happens, just comment below. I'll make sure. Okay, bye bye.